जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त संजय बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है आप बहुत बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत शानदार चल रही होगी। EMRS हॉस्टन वार्डन परीक्षा हेतु हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6। फ्रेंड्स आइए फर्स्ट पार्ट जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अजमेर बिकम द सूबा हेडक्वार्टर अंडर द डैश। हिंदी में दोस्तों, अजमेर डैश के शासन में सूबा मुख्यालय बन गया। ऑप्शन नंबर ए है पल्लवों, ऑप्शन नंबर बी है मुगलों, ऑप्शन सी है चोलों, ऑप्शन डी है दिल्ली सल्तनत। तो दोस्तों यहाँ पे बताना था अजमेर जो है किसके शासनकाल में सूबा मुख्यालय बना था। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका मुगल्स हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 1556 में मुगल सम्राट अकबर के द्वारा पानीपत युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद अजमेर मुगल साम्राज्य के अधीन आ गया। अकबर ने अपने विस्तृत साम्राज्य में विभिन्न सूबों को नए ढंग से संगठित किया। ठीक है दोस्तों, जैसे मालवा, गुजरात, राजस्थान के भी कुछ क्षेत्र थे। ठीक है दोस्तों, चलिए डैश के शरीर का अनुप्रस्थ काटकी भाग गोलाकार होता है, इसलिए उन्हें गोलकृमि कहा जाता है। ये स्वतंत्र जलीय और स्थलीय या पौधे और जानवरों में पाए जाने वाले परजीवी होते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन है ए है टेनिफोर, ऑप्शन बी है एस्केल मिथनीज, ऑप्शन सी है प्लेटी हेलमिनीथीज और डी ऑप्शन है मोलास्का। तो आपको सही ऑप्शन बताना है दोस्तों, चारों में से कौन सा सही होगा कमेंट करके बताइए जल्दी से। दोस्तों दूसरे का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा एस्केल मिथनीज। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोस्तों शरीर का अनुप्रस्थ कटी भाग गोलाकार होता है इसका, इन्हें गोलकृमि भी कहा जाता है। ये स्वतंत्र जलीय और स्थलीय या पौधे और जानवरों में पाए जाने वाले परजीवी हैं। ठीक है दोस्तों, ये परजीवी है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के समुद्र विज्ञान राष्ट्रीय है दोस्तों, चलिए फिर से एक बार पढ़ देते हैं। भारत के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी कन्याकुमारी। चारों ऑप्शन आपके सामने है, बताइए कौन सा सही हो जाएगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी गोवा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों इसका जो स्थापना हुई है दोस्तों 1 जनवरी 1966 को हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, 4 नंबर का प्रश्न, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? दोस्तों यहाँ पे आपका चौथे का सही उत्तर हो जाएगा, आपको ऑप्शन दे रहे हैं बताना है। अब केंद्रीय बल, घर्षण बल, सी है वांडरवाल, डी है अभिकेंद्री बल। तो दोस्तों चारों में से जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दोस्तों करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी में धुआंधार प्रपात का निर्माण होता है? ऑप्शन ए है कृष्णा नदी, ऑप्शन बी है नर्मदा नदी, ऑप्शन सी है गोदावरी, ऑप्शन डी है महानदी। दोस्तों इसका सही उत्तर आपको बताना है। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए इसका राइट आंसर हम आपको बताते हैं। पाँचवें का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, यहाँ दिया हुआ है नर्मदा नदी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पे आते हैं। रोकोफर्टाइन सी डैश में पाया जाता है। दोस्तों ये बताना है किस में पाया जाता है। ऑप्शन है आपका पनीर, मीट, चिकन, अंडा। चारों में से किस में रोकोफर्टाइन पाया जाता है? दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है आपका पनीर सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन देखते हैं। बाजार में कार्य उपलब्धता और उपलब्ध श्रमिक के कौशल के बीच बेमेल होने के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका
सीजनल, ऑप्शन बी इकोनॉमिकल, ऑप्शन सी फ्रिक्शनल, ऑप्शन डी स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक। दोस्तों इसमें आपका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है दोस्तों, चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? दोस्तों ऑप्शन ए है स्वर्ण सिंह मामला, ऑप्शन बी है गोकुलनाथ मामला 1967, ऑप्शन सी है केशवानंद मामला 1973, ऑप्शन डी है मिनर्वा मिल्स मार्साला मामला। ठीक है दोस्तों, इन चारों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी केशवानंद भारती। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है कौन सा विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने की एक शर्त नहीं है? ऑप्शन ए है वाक्पटुता, ऑप्शन बी है लिटरेचर, ऑप्शन सी है आर्ट, ऑप्शन डी है साइंस। तो दोस्तों इसमें से बताना है कौन सा एक शर्त नहीं है मनोनीत करने के लिए। चलिए इसका राइट आंसर हम आपको बताते हैं दोस्तों। 9 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाक्पटुता, ये नहीं है दोस्तों। साहित्य के क्षेत्र में बेस्ट होना चाहिए, जैसे सचिन तेंदुलकर को स्पोर्ट में है, लता मंगेशकर कला में आती हैं दोस्तों, सिंगर थी, वो भी लोकसभा की सांसद थी। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस सेक्शन का, पार्ट का 10। जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए किया जा रहा हो उसे डैश कहा जाता है? दोस्तों 10 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, बेस ईयर। नेक्स्ट पार्ट दोस्तों यहाँ पे रीजनिंग है, आइए इसको भी एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में हम इकट्ठा सर दोस्तों बनाएंगे इसका। चलिए उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे। दोस्तों ये जिस तरह संबंधित है बताना है कि चौथा इस तीसरे से कैसे संबंधित होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए 16 का अगर आप वर्ग करेंगे तो दोस्तों तो 256 आएगा, 256 आ जाएगा, प्लस इसमें 16 जोड़ देंगे तो 272 हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे 272 इस तरीके से आया है, 16 का वर्ग प्लस 16 ऐड कर दिया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक सेकेंड दोस्तों, इसका लॉजिक आप समझ गए हैं। अब हमें 380 बनाना है, तो दोस्तों आप जो है यहाँ पे 16 का हुआ, ऑप्शन नंबर डी देखिए, चेक करिए, 19 का वर्ग होता है 361, आपको पता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बोलें आपको 19 का स्क्वायर करना है तो 361 होता है, 361 में 19 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 380। तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 19 वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोडिंग का प्रश्न है साथियों, काइट को लिखा हुआ है, देखिए एक निश्चित कोड भाषा में काइट को 9 और मैजिक को 11 लिखा जाता है, उसी भाषा में फेलिसिटेशन को कैसे लिखा जाएगा? चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों काइट में जो है अक्षर बताना है। दोस्तों काइट का पहले सबसे पहले हम समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 4 लेटर्स हैं दोस्तों, 4 इंटू 2 करिए, 4 दूनी 8 प्लस 1 जोड़ दीजिए 9 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ मैजिक पे देखिए दोस्तों वही काम हुआ है, 5 लेटर इंटू 2 10 प्लस 1 करने पे 11। समझ में आ गया इसका लॉजिक दोस्तों। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं इसमें कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 12 गुणे 2 करिए आप प्लस 1 बराबर 25। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, एक निश्चित कूट भाषा में स्टाफ को लिखा हुआ है, स्टाफ को 1 सेकेंड,
स्टाफ को ये लिखो RTSUZBEGEG लिखा। उसी कोड भाषा में ऑर्डर को क्या लिखा जाएगा? दोस्तों ये देखिए यहाँ पे ये जैसे यस है RST दोस्तों, एस इन दोनों के बीच में आता है, R और T के बीच में। अब ओ देखिए किसके बीच में आएगा? ओ आपका आ जाएगा MNOP NP जहाँ स्टार्ट है दोस्तों वहाँ पकड़ना पड़ेगा। देखिए NP इसमें है ठीक है। अब अगला एक चेक करते हैं, T यहाँ पे R बताना है, PQRS QS कहाँ आ रहा है जी दोस्तों? आपको देखिए यहाँ पे R था ठीक है दोस्तों। अब आपको QS ढूंढना है। देखिए इसमें जो है इसमें भी है इसमें भी है, चलिए यहाँ दोनों भी मैच कर रहा है दोस्तों। उसके बाद आप ढूंढिए D किसके C और E के बीच में आता है? D देखिए C और E है, C और E ये भी सही है, यहाँ तक दोस्तों सही है। अब हम ढूंढते हैं E, D और F के बीच में, DF है दोस्तों यहाँ पकड़ में। देखिए यहाँ GF है यहाँ DF है, तो दोस्तों यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 14 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान है और एक असंगत है। असंगत का अक्षर समूह चयन करें। ठीक है फ्रेंड्स, हल करिए, ऑप्शन आपके सामने है। दोस्तों यहाँ पे इसका जो है घटते क्रम में है कि बढ़ते क्रम में, आप चेक करते हैं, देखते हैं कौन कितना कैसे घट बढ़ रहा है। चलिए फ्रेंड्स देखिए U में अगर हम Q तक पहुँचेंगे तो -4 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद फिर Q से अगर -4 जाना है तो दोस्तों 3 घटाना पड़ेगा। देखिए N है, N के बाद MNOPQ 3 -3 करेंगे Q आएगा। Q से अगर N पे जाना है तो पता चल गया दोस्तों। फिर आपको N से L जाना है तो LMN 2 -2, फिर K है KL 1 -1। तो दोस्तों यहाँ जो सीरीज बन रहा है -4 -3 -2 -1, इसमें W से 4 पीछे जाओगे S आएगा ठीक है। S से 3 पीछे जाओगे P आएगा, P से 3 पीछे जाओगे P से 2 पीछे जाओगे दोस्तों N आएगा, N से 1 पीछे जाओगे N। तो ये भी दोस्तों यही सीरीज फॉलो कर रहा है ठीक है। आपको C वाला देख लेते हैं हम। R से देखिए O तक जाएंगे तो -3, फिर O से L जाएंगे -3, फिर L से -3 हो जाएगा ये भी I, फिर I से -3 देखिए F है दोस्तों GHI, ये भी -3 दोस्तों। तो यहाँ पे 3 वाले ऑप्शन में दोस्तों सभी -3 बन रहा है, यही सबसे डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों हम सोच रहे हैं आपको बाद में करा देंगे, इससे काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, कराएंगे बहुत अच्छे से कराएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक और देख लेते हैं। देखिए 1 5 11 19 29 41 ये सीरीज़ दिया हुआ है श्रेणी। ठीक है, इसमें आपको बताना नेक्स्ट क्या आएगा स्थान पे, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। दोस्तों 1 का स्क्वायर करें ये +0 1 ही आएगा। 2 का स्क्वायर +1 करेंगे तो 5। फिर दोस्तों ये 11 है, 11 में अगर हम 3 का स्क्वायर +2 करेंगे तो 11। फिर 4 का स्क्वायर 16 + 2 3 19 दोस्तों। फिर 5 का 25 + 4, इसी तरह से 41 में आएंगे 6 का 36 + 5 दोस्तों। हमें यहाँ बताना है 7 का आप वर्क करिए, उसके बाद दोस्तों 6 जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा 7 7 49 6 55, ये आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको बाद में हम लोग कर लेंगे। आइए चलते हैं तीसरे सेक्शन में, टाइम टेकन है दोस्तों। सोच रहे हैं कि क्वेश्चन हल हो जाए तो बाद में आप जो है बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा इस तरह। दोस्तों ये तीसरा सेक्शन हम लोग आ गए हैं,
नॉलेज ऑफ ICT। दोस्तों यहाँ पे 20 प्रश्न आते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। किसी विशेष समय में डाटाबेस में डाटा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है इंटेंशन, ऑप्शन बी है एक्सटेंशन, ऑप्शन सी है बैकअप, ऑप्शन डी है एप्लीकेशन। दोस्तों बताना है इसमें आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी इज करेक्ट हो जाएगा, एक्सटेंशन। चलिए 32, इंटरनेट में TCP का पूरा रूप क्या होता है? ऑप्शन ए है दोस्तों ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोग्राम, ऑप्शन सी है ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल। चलिए तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। तीसरा है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोग्राम, चौथा है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 32 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, TCP का फुल फॉर्म यही है दोस्तों, करेक्ट, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल में प्रयुक्त BCC का पूरा नाम क्या है? ए है दोस्तों ब्लैक कार्बन कॉपी, बी ऑप्शन है आपका ब्लाइंड कंप्यूटर कॉपी, सी ऑप्शन है आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी, डी ऑप्शन है आपका ब्लैक कार्बन कॉपी। 33 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित है नहीं है? दोस्तों आपको बताना है, ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन डी देखिए, कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? ALT+E वर्तमान प्रोग्राम में विकल्प संपादन। दोस्तों 34 का आपको सही उत्तर यहाँ पे सी हो जाएगा साथियों, ये सही तरीके से मैच नहीं है दोस्तों। Ctrl+K ये गलत है, चयनित पाठ्य काटना ये नहीं होगा दोस्तों। इसका सही उत्तर आपको बता दिए, सी वाला ऑप्शन सही है। Ctrl+K का उपयोग दोस्तों हम लोग कुछ ऐड करते हैं या एडिट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, तब हम यूज़ करते हैं Ctrl+K का। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? ऑप्शन ए एज, ऑप्शन बी उबंटू, ऑप्शन सी क्रोम, ऑप्शन डी फायरफॉक्स। दोस्तों इसमें आपका वेब ब्राउज़र नहीं है पूछा है, तो 35 का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी, उबंटू। ठीक है दोस्तों, उबंटू क्या है? उबंटू दोस्तों एक जो है सोर्स होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, ये वेब ब्राउज़र नहीं है। फायरफॉक्स से परिचित होंगे, क्रोम से, एज से, लेकिन ये क्या है दोस्तों, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। 36 नंबर का प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग में निम्नलिखित युक्तियों की सूची में से कौन सी युक्ति का प्रयोग भौतिक परत फिजिकल लेयर में होता है? ऑप्शन ए है आपका देखिए रिपीटर, ऑप्शन बी है राउटर, ऑप्शन सी है ट्रांसपोर्ट गेटवे, ऑप्शन डी है ब्रिज। इन चारों में से बताना है कौन सा ऑप्शन आपका सही है। दोस्तों यहाँ पे आपका जो सही हो जाएगा 36 का ए, रिपीटर आपका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये रिपीटर क्या होता है दोस्तों? दोस्तों ये भौतिक परत है दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क की। रिपीटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो संकेतों को प्राप्त करके आगे के लिए प्रेषित करती है। जैसे हमें कोई फीडबैक जब मिलता है तो दोस्तों हम सेंड करते हैं, तो वो रिसीव करने के बाद उसको दोस्तों अंडरस्टैंडिंग का काम करके आगे फॉरवर्ड करता है। ठीक है, वो रिपीटर होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। डायल अप नेटवर्किंग क्या है? 37 में दोस्तों बताना है। ऑप्शन ए है मॉड्यूलेशन तकनीक, ऑप्शन बी है मल्टीप्लिकेशन टेक्निक मॉड्यूलेशन टेक्निक, लास्ट है दोस्तों डेमो डिल्यूशन टेक्निक, ऑप्शन डी है। आपको यहाँ जो सही हो जाएगा दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से डायल अप नेटवर्किंग वो होता है दोस्तों संपर्क विधि, जिसको मॉड्यूलेशन टेक्निक भी कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 38, इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है?
दोस्तों ऑप्शन पढ़ दे रहा हूँ, एंड्रॉयड, ऑप्शन बी iOS, ऑप्शन सी HTML, ऑप्शन डी सिम्बियन। तो चारों में से जो आपका सही हो जाएगा दोस्तों 38 का उत्तर सी, HTML। HTML दोस्तों स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। बाकी सब दोस्तों क्या है ये, एंड्रॉयड, iOS और सिम्बियन, बताइए कमेंट बॉक्स में। लिनक्स एक है, लिनक्स क्या है दोस्तों, एक उच्च स्तरीय भाषा है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक इंटरप्रेटर है, एक असेंबली भाषा है। तो इसका सही उत्तर होगा 39 का बी, ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था? ऑप्शन नंबर ए है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी है सन, ऑप्शन सी है नोवेल, ऑप्शन डी है ओरेकल। दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, सन। सन जो कंपनी है दोस्तों जावा को विकसित करने वाली, ठीक है। जावा एक दोस्तों प्रोग्रामिंग भाषा होती है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट जो है सन माइक्रो सिस्टम के जेम्स ग्रोसलिंग द्वारा विकसित किया गया था। फिर से मैं बता रहा हूँ दोस्तों, इसके वो सन माइक्रो सिस्टम के जेम्स गोसलिंग द्वारा विकसित किया गया था। यहाँ पे ये पूरी कंपनी का नाम नहीं है दोस्तों, सन माइक्रो सिस्टम नाम है कंपनी का। इसके जो फाउंडर हैं जेम्स गोसलिंग द्वारा 1995 में विकसित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कंप्यूटर प्रौद्योगिकी क्षेत्र की विशालकाय कंपनी इंटेल का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए है आपका पेरिस, ऑप्शन बी है लंदन, ऑप्शन सी है सिंगापुर, ऑप्शन डी है कैलिफोर्निया। चारों ऑप्शन आपको मिल चुके हैं दोस्तों, इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैलिफोर्निया। दोस्तों 1968 में अमेरिकी इंजीनियर रॉबर्ट नोयस और गार्डन मूर द्वारा इंटेल की स्थापना की गई थी, ठीक है दोस्तों। यह विश्व की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर अर्धचालक निर्माता कंपनी है दोस्तों। इसका जो इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर बनाना चालू किया था उस समय यहाँ पे जुलाई 1968 में, इंजीनियर मैंने नाम बता ही दिया आपका, और इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में है। चलिए 42 ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की किस भाषा से है? फर्स्ट, ऑप्शन बी चौथी, ऑप्शन सी दूसरी, ऑप्शन डी तीसरी। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए दोस्तों। चलिए इसका जो 42 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, दूसरे पीढ़ी का ये कंप्यूटर है साथियों। चलिए आगे नेक्स्ट दोस्तों थोड़ी सी बातें हम बताना चाहेंगे। ट्रांजिस्टर का जो संबंध होता है दोस्तों, संबंध दूसरी पीढ़ी से है। यह एक अर्धचालक युक्ति है जिसे इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में प्रयोग किया जाता है। द्वितीय पीढ़ी का जो अवधि था, टाइम पीरियड था 1956 से 1964 तक मानी जाती है, ठीक है। द्वितीय पीढ़ी का जो टाइम पीरियड है 1956 से 1964 तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43 निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला संग्रहण उपकरण है? ऑप्शन ए फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी पंच टेप, ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट। दोस्तों इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 43 का डी देखिए, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। स्टोरेज की बात यहाँ पे हुई है, तो दोस्तों सभी में स्टोर हो सकता है डाटा, ठीक है। आप देखिए जो सूचनाओं को या कोई भी डाटा हम सुरक्षित रखते हैं, चिप, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पंच टेप, इन सब में रख सकते हैं। चलिए 44 पे आते हैं। हाउ मेनी मेगाबाइट्स इज इक्वल टू 1 टेराबाइट? ऑप्शन दोस्तों देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ए 256, बी 512, सी 1024, डी है 1024 इंटू 1024। 44 का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। एक निबल बराबर होता है दोस्तों, एक निबल बराबर 4 बिट होता है, ठीक है। एक बाइट बराबर 8 बिट होता है, एक बाइट बराबर 8 बिट होता है। एक किलो बाइट बराबर होता है दोस्तों 1024 बाइट।
1 किलो बाइट बराबर होता है 1 KB बराबर 1024 बाइट, ठीक है, बाइट होता है। उसी प्रकार दोस्तों 1 मेगाबाइट बराबर होता है 1000 किलोबाइट, और 1 गीगाबाइट बराबर होता है 1024 मेगाबाइट। 1 टेराबाइट बराबर होता है, याद रखिएगा, यही क्वेश्चन पूछा गया था, 1024 इंटू 1024 मेगाबाइट। PDF मिलेगी दोस्तों, वहाँ आपको सारी चीज़ें, ये आपको सोल्यूशन अवेलेबल हो जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। विच कंपनी डेवलप्ड हैक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये आपका प्रश्न है। हैक प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया था? ए ऑप्शन है गूगल, बी है माइक्रोसॉफ्ट, सी है फेसबुक, डी है एप्पल। चारों में से आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। दोस्तों ये हैकिंग का जो सिस्टम है इसको किसने विकसित किया था, ये आपसे पूछा है। इसमें फेसबुक भी है ऑप्शन में, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेसबुक करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। हैकिंग प्रोग्रामिंग भाषा को फेसबुक ने विकसित किया था। हैक प्रोग्रामिंग भाषा हिप हॉप वर्चुअल मशीन के लिए बनाई गई एक भाषा है जो टाइपिंग को आसान बनाती है। क्वेश्चन नंबर 46, MS वर्ड 2016 में निम्न में से कौन सा फॉन्ट डिफ़ॉल्ट फॉन्ट के रूप में उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है आपका एरियल, देखिए, बी ऑप्शन है आपका कैलिबरी, सी ऑप्शन टाइम्स न्यू रोमन, और डी ऑप्शन है वर्दाना। दोस्तों चारों ऑप्शन में एक सही है, आपको सही बताना है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 46 का आपका ऑप्शन नंबर बी, कैलिबरी। 47 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा IO डिवाइस एक ब्लॉक डिवाइस है? I/O। चलिए ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी टेप ड्राइव, ऑप्शन सी माउस, ऑप्शन डी USB पोर्ट। इसमें आपका जो सही हो जाएगा दोस्तों 47 का बी आपका टेप डिवाइस ड्राइव, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 48 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटर अंगणित मापकांक ऑपरेटर अंगणित का प्रतिनिधित्व करता है? विच अमंग द फॉलोइंग ऑपरेटर रिप्रेजेंट अर्थमेटिक मॉड्यूल्स ऑपरेटर। दोस्तों ये देखिए इसमें दिया हुआ है, सिंबल दिया हुआ है, ये आपका दिया परसेंट का, प्लस का, स्टार है, नॉन ऑफ दीज। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका परसेंट वाला सही हो जाएगा। अंगणित में यूज होता है दोस्तों, मापने के लिए, एवरेज निकालने के लिए परसेंट। चलिए 49, इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ योर PC यू नीड टू अपग्रेड। क्या अपग्रेड करना पड़े? यदि आप अपने PC की कार्य क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको क्या अपग्रेड करना होगा? ऑप्शन ए है आपका CPU, ऑप्शन बी मॉनिटर, ऑप्शन सी कीबोर्ड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 49 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, आपको PC का जो है CPU अपग्रेड करना पड़ेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर डी है, द डिफ़ॉल्ट लेआउट द मोस्ट कीबोर्ड इज कॉल्ड। अधिकांश कीबोर्डों का डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अल्फ़ाबेट, ऑप्शन बी आपका क्वेट्री, ऑप्शन सी ASCII इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 50 का बी, QWERTY। इसको क्या बोल सकते हैं दोस्तों? ये एक डिफ़ॉल्ट लेआउट होता है। पहली बार 1868 में सेल्स एंड गिल्डेन टाइपर ने डिज़ाइन किया था। क्वेट्री किसी भी टाइप राइटर या फ़ोन कंप्यूटर कीबोर्ड लेआउट को कहा जाता है। ठीक है, चलिए सही है सब। अब दोस्तों हम आ रहे हैं, चौथा सेक्शन है आपका नॉलेज ऑफ पॉक्सो एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी एक्ट। क्वेश्चन नंबर 51 दोस्तों पढ़ते हैं 51 नंबर। द प्रेसिडेंट एंड मेंबर ऑफ द नेशनल चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव्ड बाय द। राष्ट्रपति बालक अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को उसके पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों प्रेसिडेंट द्वारा,
ऑप्शन बी गवर्नर द्वारा, ऑप्शन सी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, ऑप्शन डी आपका स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों सी, केंद्र सरकार द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52 है, pupil teacher ratio has been provided under which section of the Free and Compulsory Education Act 2009? यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया दोस्तों, 9 नहीं छपा। छात्र शिक्षक अनुपात निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 किस धारा के तहत उल्लेखित है? ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा सेक्शन 23, ऑप्शन बी हो जाएगा सेक्शन 24, ऑप्शन सी हो जाएगा सेक्शन 25, ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों सेक्शन 23। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों 52 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 25 के अंतर्गत छात्र शिक्षक अनुपात उल्लेखित है। ठीक है दोस्तों, 25 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 53 पे आते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना लॉन्च बाई, किसके द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों? ये पूछ रहा है, केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है आपका स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन बी है सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन सी है बोथ, नॉन ऑफ एबव। तो दोस्तों यहाँ पे आपका 53 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्र सरकार की योजना है। ठीक है, चलिए बी यहाँ आपको सही हो जाएगा। दोस्तों आइए 54 नंबर प्रश्न देखते हैं। यस, Which one among the following is not covered under Integrated Child Development Program? निम्नलिखित में से कौन एकीकृत कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों टीकाकरण, तीसरा है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, चौथा है फैमिली प्लानिंग। इसमें आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 54 का डी, फैमिली प्लानिंग आपका सही हो जाएगा। ये जो है एकीकृत कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता, प्लानिंग तो लोग खुद बनाते हैं। चलिए 55 नंबर का क्वेश्चन है, शिशु मृत्यु दर का कारण। व्हाट इज द केज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी? ऑप्शन ए है साथियों प्री मैच्योर डिलीवरी, इन्फेक्शन ऑफ न्यूबॉर्न, कंजेनिटल मेलफॉर्मेशन, जन्मजात विकृतियां, ऑल ऑफ एबव। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों 55 का डी, ऑल ऑफ एबव। ये कारण हो सकते हैं, सभी कारण। चलिए 56 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इन विच सेक्शन ऑफ द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 द प्रोसीजर रिलेटेड टू ऑफेंसेज इज मेंशन? दोस्तों इसमें लिखा बाल श्रम प्रतिषेध विनिमय अधिनियम 1986 की किस धारा में अपराधों से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है आपका देखिए सेक्शन 10, ऑप्शन बी है सेक्शन 15, ऑप्शन सी है सेक्शन 16, ऑप्शन डी है सेक्शन 17। इसमें जो सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सेक्शन 16। 57 नंबर का प्रश्न आते हैं। स्पेशल पुलिस ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 2 फर्स्ट द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 इज अपॉइंटेड। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1950 की धारा 2 फर्स्ट में परिभाषित विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन है दोस्तों ए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ऑप्शन बी है स्टेट, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन सी जो डी है बी इज करेक्ट, केवल बी। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा 57 का डी, ओनली बी इज करेक्ट, स्टेट गवर्नमेंट करती है। ठीक है दोस्तों, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1950 की धारा 2 फर्स्ट में परिभाषित विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। 58 आते हैं दोस्तों। इन विच सेक्शन पनिशमेंट for attempt to commit an offences prescribed under the Protection Child from Sexual Offences Act
2012। सर इस चैप्टर को हम लोग पढ़े भी हैं दोस्तों, आप समझ गए होंगे। लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की किस धारा के अंतर्गत किसी अपराध को कारित करने का प्रयास के लिए दंड निर्धारित है? ऑप्शन ए है आपका साथियों सेक्शन 18, ऑप्शन बी है सेक्शन 16, ऑप्शन डी है सी है 19, ऑप्शन डी है 15। इसमें जो आपका सही ऑप्शन है 58 का ए करेक्ट हो जाएगा, सेक्शन 18। क्वेश्चन नंबर 59, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006 चाइल्ड मैरिज डिफाइंड। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह को परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए है आपका सेक्शन 2A, ऑप्शन बी 2B, सेक्शन 2C, सेक्शन 2D। इसमें आपका जो करेक्ट हो जाएगा 59 का दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट है बी, सेक्शन 2B। बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए दोस्तों अब आते हैं 60 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ओके, जन्म के समय उच्चतम लिंग अनुपात है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो एट द टाइम ऑफ बर्थ इज किस स्टेट का ऑप्शन पूछा है? केरल है नंबर 1, नंबर 2 उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा राजस्थान। दोस्तों यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 केरला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 2011 की जनगणना के अनुसार जन्म के समय उच्चतम लिंगानुपात केरल का ही है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। चलिए अब आइए एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड। यहाँ दोस्तों 60 से 90 तक क्वेश्चन 30 नंबर का इस सेक्शन से आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें टाइम आप दीजिए कम से कम डेली आधा घंटा। इससे संबंधित जितने भी कंटेंट है आप रिवीजन करते रहिए। और इसके पहले जो दोस्तों हम लोग पढ़े पॉक्सो एक्ट और चाइल्ड सेफ्टी, यहाँ से 10 नंबर का आता है, लेकिन ये लीगल्स डॉक्यूमेंट्स दोस्तों पढ़ना पड़ेगा, धारा किसमें क्या बताया गया है ये थोड़ा सा रटना पड़ेगा, बार बार देखने से भी याद हो जाएगा दोस्तों। चलिए ओके, नाउ स्टार्ट पार्ट 5 एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड। On which of the following warden has to support student activity? क्वेश्चन समझ गए होंगे आप, हिंदी में देखिए। वार्डन को निम्नलिखित में से छात्रों का सक्रिय रूप में समर्थन करना चाहिए। अब ऑप्शन आपके लिए है डिपेंडेंस ऑफ अदर्स एंड अदर्स, सिग्रेशन एंड सॉलिट्यूड, कॉन्फॉर्मिटी एंड यूनिफॉर्मिटी, और डी ऑप्शन है पर्सनालिटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। ये चारों पॉइंट दिया हुआ है किसके लिए सक्रिय रूप से समर्थन करना चाहिए वार्डन को। दोस्तों इसमें आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुरूपता और एकरूपता, एक बराबर। ठीक है दोस्तों, सबको वार्डन को अनुरूपता और एकरूपता में छात्रों का सक्रिय रूप से समर्थन करना चाहिए, जिससे हॉस्टल में एकरूपता लाई जा सके। एवरीवन इज इक्वल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 62। वार्डन यह किस आधार पर सुनिश्चित कर सकता है कि छात्रावास के निवासियों का छात्रावास के नियमों और नीतियों की जानकारी है? ऑप्शन ए है आपका देखिए फ्रेंड्स, टू डिस्प्ले द रूल्स, ऑप्शन बी है शेयरिंग द रूल्स विथ फ्यू स्टूडेंट, कीपिंग द रूल्स सीक्रेट एंड पनिश दोज हु वायलेट रूल्स, होल्डिंग रेगुलर मीटिंग टू डिस्कस द रूल्स विथ स्टूडेंट। चारों ऑप्शन आपको दोस्तों पढ़ के हमने बता दिया है, बताइए कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बहुत शानदार है, देखिए फिर से पढ़ दे रहा हूँ। होल्डिंग रेगुलर मीटिंग टू डिस्कस द रूल विद द स्टूडेंट्स, छात्रों के साथ नियमों पर चर्चा करने के लिए नियमित बैठकें आयोजित करना, ये ऑप्शन बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 63 है, हाउ मेनी वार्डन अपॉइंटेड इन हॉस्टल जर्नल, छात्रावास में आमतौर पर कितने वार्डन नियुक्त किए जाते हैं? सही ऑप्शन है, ऑप्शन बताना है दोस्तों, अंक दिया हुआ देखिए 6, 5, 3, 4। तो सही उत्तर आपका 63 का 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 64 है दोस्तों, रीजंस बिहाइंड नॉन क्लीननेस ऑफ हॉस्टल्स आर, छात्रावास में अस्वच्छता का प्रमुख कारण है। ऑप्शन नंबर ए है देखिए, छात्रावास में प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छता का कार्य सौंपना,
सफाई कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना, छात्रावास वार्डन में प्रबंधन कौशल, अभिरुचि न होना, लास्ट ऑप्शन छात्रावास की स्वच्छता का निरीक्षण व मूल्यांकन। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका 64 का सही ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के बताइए क्या सही होगा। यहाँ पे सी ऑप्शन देखिए बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। छात्रावास वार्डन में प्रबंधन कौशल और अभिरुचि का न होना, इसी कारण से क्या होती है, अस्वच्छता होती है। चलिए अब 65 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलिए 65 वार्डन को छात्रावास में संभावित चोरी की शिकायत मिलती है तो उसकी कार्यशैली क्या होनी चाहिए। ऑप्शन देखिए दोस्तों, बिना जांच की शिकायत करने वाले निवासी पर आरोप लगाएं, नो। शिकायत के निराधार मानकर नज़रअंदाज करें, विवेकपूर्ण निष्पक्ष तरीके से जांच पूरी करें, मामले को संभालने के लिए तुरंत पुलिस को बुलवाएं। दोस्तों यहाँ पे जो आपका चौथा ऑप्शन देखिए, पुलिस को क्यों बुलवाएंगे आप बताइए। 65 का आपका सही उत्तर सी हो जाएगा दोस्तों। विवेकपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से क्या करना है, आपको जांच करना है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 66 है, स्पोर्ट एक्टिविटीज़ फॉर स्टूडेंट्स, स्काउट एंड गाइड एक्टिविटीज़ एंड एनसीसी एक्टिविटीज़ इंटर्ड इन विच रजिस्टर्ड, किस रजिस्टर में ये सब डाटा आप लिखोगे। छात्रों की खेल कूद गतिविधियां, स्काउट गाइड गतिविधियां, एनसीसी गतिविधियां को किस रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका छात्रों का व्यवहार रिकॉर्ड, अचीवमेंट रजिस्टर, एडवाइस रजिस्टर, ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, उपलब्धि रजिस्टर, अचीवमेंट रजिस्टर। ठीक है। 67 विच इज सुटेबल व्यू टू प्रोमोट सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड कॉर्डिनेली एमंग स्टूडेंट। दोस्तों छात्रावास के निवासियों के बीच समुदाय और सौहार्द की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त दृष्टिकोण है। 67 का आपका जो सही आंसर हो गया दोस्तों, ऑप्शन देखिए हम एक बार रीड कर दे रहे हैं। ऑप्शन ए है टकराव से बचने के लिए अलग अलग पृष्ठभूमि के छात्रों को अलग करना, बिल्कुल नहीं अलग करना, अलग बिल्कुल नहीं करना। ऑप्शन बी है छात्रों को भाग लेने के लिए नियमित सामाजिक कार्यक्रमों और गतिविधियों की व्यवस्था करना। ये दोस्तों ये भी देखिए आपका एक हिसाब से निगेटिव जाएगा। नो 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 नो, एक बार फिर से पढ़ते हैं दोस्तों। ऑर्गेनाइज रेगुलर सोशल प्रोग्राम, बिल्कुल। एंड एक्टिविटीज पार्टिसिपेशन, बिल्कुल दोस्तों यही ऑप्शन सही होगा आपका। छात्रों को भाग लेने के नियमित सामाजिक कार्यक्रमों और गतिविधियों की व्यवस्था करें, इससे सोशलाइजेशन बढ़िया होगा बच्चों का। 67 में दोस्तों इसमें समुदाय और सौहार्द की भावना को विकसित करने और प्रोत्साहित करने में काफ़ी मदद मिलेगी। ऐसे रचनात्मक कार्यों के द्वारा ही छात्रावास का वातावरण बहुत शांत और प्रेमपूर्ण बना रहेगा। चलिए 68 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट शुड यू डू इफ़ यू आर अ हॉस्टल वार्डन। क्या करेंगे आप यदि आप हॉस्टल वार्डन हैं, बताइए। ऑप्शन ए ऑपरेशन ऑफ हॉस्टल, पीसफुल इन्वायरमेंट, कंजप्शन ऑफ एल्कोहल इन द हॉस्टल, और लास्ट है दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन ए दिया हुआ है ऑपरेशन ऑफ हॉस्टल, पीसफुल, सी है कंजप्शन ऑफ एल्कोहल, या डी है सभी, ए बी दोनों। दोस्तों यहाँ पे आपका सही डी हो जाएगा, दोनों बातें सही है। ठीक है। हॉस्टल वार्डन का कार्य जो है छात्रावास का प्रबंधन करना है। इसके अंतर्गत वार्डन का मुख्य कार्य छात्रावास का परिचालन तथा छात्रावास में शांतिपूर्ण वातावरण बनाना है। दोस्तों दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 69 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। ओके नाउ स्टार्ट 69 नंबर क्वेश्चन। हाउ कैन वार्डन इंश्योर सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट। एक वार्डन छात्रावास के निवासियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित कर सकता है। ऑप्शन ए है साथियों, बाय प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी गार्ड्स, बाय फिटिंग सीसीटीवी कैमरा, बाय रिस्ट्रिक्टिंग एंट्री ऑफ आउटसाइडर, बाय रिड्यूसिंग नंबर ऑफ सिक्योरिटी इंस्पेक्शन। चलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 69 का बी दोस्तों यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। सामान्य क्षेत्रों और गलियारों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करके। 70 नंबर का प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर दैट शुड बी गिवन प्रायोरिटी बाय द वार्डन।
निम्नलिखित में से कौन सा छात्र कल्याण का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे वार्डन को प्राथमिकता देनी चाहिए? 70 का दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए, हम एक बार ऑप्शन पढ़ दे रहे हैं आपका। ऑप्शन ए है प्रोवाइडिंग लग्जरी फैसिलिटी टू फोस्टर सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स, प्रमोशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, गिविंग परफेक्शनल ट्रीटमेंट ऑफ सम स्टूडेंट। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन सही है दोस्तों 70 का नंबर 70 का बी हो जाएगा, अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना। 71 नंबर का प्रश्न देखते हैं। हाउ कैन अ हॉस्टल वार्डन हैंडल डिस्प्यूट बिटवीन रेसिडेंट ऑफ हॉस्टल एंड देयर नेबर्स इन द सराउंडिंग कम्युनिटी? एक छात्रावास वार्डन के निवासियों और आसपास के समुदाय में उनके पड़ोसियों के बीच विवादों को कैसे संभाल सकता है? ऑप्शन ए इग्नोरिंग डिस्प्यूट एंड एज्यूमिंग दैट दे विल रिसॉल्व ऑन देयर ओन। इसका मतलब वो खुद कर लेंगे, इसको इग्नोर करो अपना समझौता या अपनी। एक सेकंड दोस्तों, अब आपको दिख रहा होगा चारों ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों विवादों को नज़रअंदाज करना। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों विवादों को नज़रअंदाज करना या मान लेना कि वो आपस में सुलझ जाएंगे। बी है छात्रावास के अधिकार का दावा करने के लिए शत्रुता और टकराव का प्रोत्साहन करना। नो, शामिल पक्षों के बीच मध्यस्थता और सौहार्दपूर्ण समाधान ढूंढना, स्थिति की जांच के लिए बिना हॉस्टल निवासियों को दोषी ठहराना। दोस्तों यहाँ पे आपका 71 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। देखिए बी वाला ऑप्शन बहुत अच्छा है। पढ़ लीजिए आप। चलिए हम पढ़ दे रहे हैं। देखिए इनकरेजिंग इनमिटी एंड कॉन्फ्रंटेशन इन ऑर्डर टू क्लेम टू राइट ऑफ हॉस्टल, छात्रावास के अधिकार का दावा करने के लिए शत्रुता और टकराव को प्रोत्साहित करना। ओ माय गॉड, नो 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 नो, दिस इज टोटली करेक्ट दोस्तों, सॉरी। चलिए एक बार फिर तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, शामिल पक्षों के बीच मध्यस्थता और सौहार्दपूर्ण समाधान, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। कन्फ्यूजन हो गया था, पूरी तरह से पढ़े नहीं थे दोस्तों तो गड़बड़ी हो गई। चलिए अब यहाँ पे सी एकदम सही है दोस्तों। ठीक है चलिए 72 पे आते हैं। एरिया ऑफ रूम रिक्वायर्ड पर स्टूडेंट ऑफ द हॉस्टल, छात्रावास में प्रत्येक छात्र के लिए कमरे का कितना क्षेत्रफल आवश्यक है? बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार याद कर लीजिए, दोबारा हमेशा काम आएगा। 72 का आपका बी वाला देखिए सही 50 स्क्वायर फीट का होना चाहिए। चलिए अब आते हैं हम लोग 73 नंबर क्वेश्चन पे। हु फैसिलिटेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टूडेंट कमेटी इन अ हॉस्टल, छात्रावासों में छात्र समितियों के गठन का कौन सुगम बनाता है? ऑप्शन ए है वार्डन, ऑप्शन बी है हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, ऑप्शन सी सिक्योरिटी गार्ड, नॉन ऑफ एबव। तो इसका राइट आंसर 73 का सही उत्तर है बी हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, छात्रावास अधीक्षक। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन है। वन बाथरूम इज रिक्वायर्ड फॉर हाउ मेनी स्टूडेंट इन हॉस्टल, छात्रावासों में कितने छात्रों के लिए एक स्नान घर का प्रावधान है? 74 का दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है 10। इसमें ज़्यादा कुछ बताना है नहीं दोस्तों, तो 10 स्टूडेंट के लिए निर्धारित है एक बाथरूम, ये ऑप्शन आपका सही है। चलिए 75 पे आते हैं। व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ हॉस्टल वार्डन इन मैनेजिंग स्टूडेंट इन अ हॉस्टल, एक छात्रावास के छात्रों को प्रबंधित करने में हॉस्टल वार्डन के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं? चुनौती देखिए क्या है, डाइवर्स कल्चर्स एंड रीजनल बैकग्राउंड ऑफ स्टूडेंट, ऑब्जर्वेंस ऑफ वेरियस कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, सी है आपका भाषा संबंधी विविधताएं, ऑल ऑफ एबव। यहाँ पे दोस्तों 75 का जो सही उत्तर डी हो जाएगा, सारी चीज़ें दोस्तों एक चैलेंज होता है। ठीक है, भाषा हो गया, उनके रीति रिवाज प्रथा हो गया, संस्कृति हो गई। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। 76 नंबर का प्रश्न है,
छात्रावास के नियमों के उल्लंघन पर किसी छात्र के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के सक्षम प्राधिकारी कौन है? ऑप्शन ए है अधीक्षक, ऑप्शन बी है वार्डन, ऑप्शन सी है केयर टेकर, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ एबव। चलिए 76 का आपका ऑप्शन बी वार्डन यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन है दोस्तों, वार्डन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए 77 पे आते हैं। छात्रावास प्रबंधन समिति किस अनुपात में निर्मित होती है? ऑप्शन ए है देखिए 50% स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव, 50% मैनेजमेंट और 25% टीचर। ठीक है, ये फिर वही रेशियो दिया हुआ है दोस्तों, आप देख लीजिए यहाँ पे जो सही ए वाला ही सही है दोस्तों, ए ऑप्शन सही है। 50% जो है छात्र प्रतिनिधि, 25% आपका हो जाएगा प्रबंधन और 25% शिक्षकों का, ये आपका रेशियो देखिए, आधा टीचर रहेगा और बच्चे रहेंगे, 25% हॉस्टल मैनेजमेंट और 25% टीचर। ठीक है, चलिए स्टूडेंट आधा रहेगा, 25 हॉस्टल और 25 टीचर, स्कूल टीचर। ठीक है, 77 के बाद है 78। छात्रावास वार्डन की भूमिका में शामिल है। ऑप्शन ए छात्रों को शैक्षणिक विषय पढ़ाना, छात्रावास को नियमित निरीक्षण करना, छात्रावास की वित्तीय मामलों का प्रबंधन, डी है छात्रावास निवासियों के बीच विवादों का मध्यस्थता। ऑप्शन में बताना एक सही कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे बी बिल्कुल सही है, छात्रावास को नियमित निरीक्षण, ये ऑप्शन आपका सही है। चलिए 78 पे आते हैं दोस्तों, 78 हो गया, 79। विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेयर रेट इन द मेस ऑपरेटेड ऑन द कोऑपरेटिव बेस। हिंदी में पढ़ते हैं। कोऑपरेटिव आधार पर संचालित मेस में भोजन की दरों की जानकारी समय समय पर किसके द्वारा दी जाती है? ऑप्शन ए है वार्डन, ऑप्शन बी है केयर टेकर, ऑप्शन सी टीचर, ऑप्शन डी प्यून। यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा 79 का दोस्तों, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, केयर टेकर। चलिए 80 नंबर का प्रश्न है, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी स्टूडेंट लाइव ऑन हॉस्टल रूम्स। छात्रावास के एक कमरे में लगभग कितने छात्र रहते हैं, एक कमरे में पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए देखिए 3 से 6, ऑप्शन बी 4 से 10, ऑप्शन सी 4 से 8, ऑप्शन डी 10 से 12। यहाँ पे आपका जो सही हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा दोस्तों, 4 से 8 स्टूडेंट क्या होते हैं, एक कमरे में रहते हैं। चलिए 81। हाउ विल बी इंश्योर क्लीननेस एंड क्लीन एनवायरनमेंट इन हॉस्टल। छात्रावास में स्वच्छता और स्वच्छ वातावरण कैसे सुनिश्चित होगा? 81 का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। पढ़ लीजिए, सभी सही है दोस्तों, इसलिए मैंने पहले बता दिया कि सब पॉजिटिव है। छात्रावास में जगह जगह स्वच्छता स्लोगन लिखकर जागरूक करें। प्रत्येक विद्यार्थी छात्रावास कर्मचारी को स्वच्छता के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करें। छात्रावास के कचरे उचित तरीके से निस्तारित करें, ये सभी सही है। ठीक है, चलिए 82। इट इज़ नेसेसरी फॉर प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ मटेरियल इन द हॉस्टल। छात्रावास में सामग्रियों के उचित रख रखाव के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए रेगुलर क्लीनिंग, ऑप्शन बी टू बी इन कंट्रोल, ऑप्शन सी फॉरकास्टिंग एंड प्लानिंग ऑल। तो दोस्तों यहाँ पे 82 का आपका जो सही उत्तर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। देखिए सफाई नियमित नियंत्रण में होना, पूर्वमान व योजना। चलिए 83। Who is head of department dealing with all employees of hostel? एक छात्रावास के सभी कर्मचारियों से संबद्ध विभागाध्यक्ष कौन प्राधिकारी है? ऑप्शन ए अधीक्षक, बी मुखवार्डन, सी वाइस चांसलर, डीन ऑफ स्टूडेंट। चलिए 4 ऑप्शन दिया है, चारों में जो सही हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, डीन ऑफ स्टूडेंट। चलिए 84 पे आते हैं। Who is responsible for the buying of कंज्यूमेबल्स इन हॉस्टल। छात्रावास में लगभग उपयोग सामग्रियों की खरीद की जिम्मेदारी किसकी होती है? बढ़िया क्वेश्चन। इसका ऑप्शन ए प्रबंधक, बी छात्रावास अधीक्षक, सी टीचर, डी स्टूडेंट। दोस्तों 84 का ऑप्शन आपका देखिए बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट इस करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए 85। विच ऑफ द इन्वायरमेंट
एक सेकेंड दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज इन्वॉल्व इन हॉस्टल मैनेजमेंट? निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी छात्रावास प्रबंधन में शामिल है? पहला देखिए, चिल्ड्रन कमेटी, विलेज कमेटी, एडवाइजरी कमेटी, स्टूडेंट यूनियन कमेटी। दोस्तों यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा 85 का आपका ऑप्शन नंबर सी, एडवाइजरी कमेटी। ठीक है, चलिए 86 नंबर देखते हैं। उपभोग सामग्री और सूची संबंध में छात्रावास अधीक्षक निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख जिम्मेदारी है? ऑप्शन ए है देखिए, छात्रावास कमरों को सजाना, छात्र कार्यक्रम प्रबंधन करना, पर्याप्त आपूर्ति और उचित इन्वेंट्री नियंत्रण सुनिश्चित करना, पाठ्येतर गतिविधियों का आयोजन। सारी चीज़ें हैं दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, टू कंट्रोल द सफिशिएंट सप्लाई एंड अप्रोप्रिएट इन्वेंट्री। 87 नंबर का प्रश्न है, विच इज़ द इफेक्टिव मेजर ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट इन द हॉस्टल? छात्रावास में अपशिष्ट प्रबंधन का प्रभावी उपाय कौन सा है? ऑप्शन ए, डिस्पोजल वेस्टेज आफ्टर डिवाइडिंग रिसाइकलेबल एंड नॉन रिसाइकेबल, ओपन बर्निंग ऑफ वेस्टेज थ्रू आउट वेस्टेज इन ओपन एरिया, डंपिंग द वेस्टेज इन अर्थ। दोस्तों चारों ऑप्शन पढ़ा है हमने, अब आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। 87 का जो सही है ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए अब आते हैं 88 नंबर प्रश्न पे दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड इन हॉस्टल? निम्नलिखित में से किसकी छात्रावास में अनुमति नहीं होती है? देखिए ऑप्शन दिया है, मीट टू पेरेंट्स, ईट नूडल्स, ब्रिंगिंग फर्नीचर, ऑल ऑफ अबव। सारी चीज़ें तो हैं दोस्तों। बताइए, बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों। मिलना तो अलाउ है, खाने को तो मना नहीं कर सकते दोस्तों, फर्नीचर नहीं लाना है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 88 के बाद 89 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मॉनिटर ऑफ हॉस्टल? निम्नलिखित में से एक छात्रावास का मॉनिटर है, क्या है? सीसीटीवी है, वाटर है, टीवी है, स्टाफ है। 89 का आपका उत्तर ए देखो तो ए आपका सही हो जाएगा, सीसीटीवी। 90 नंबर का प्रश्न है, छात्रावास वार्डन को क्या जानना आवश्यक है? व्हाट द हॉस्टल वार्डन नीड टू नो? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, प्ले विथ स्टूडेंट, चाइल्ड सेफ्टी एक्ट, बिल्कुल सूट, ऑल ऑफ अबव। चलिए, तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चाइल्ड एक्ट का जानना बहुत जरूरी है, बाल सुरक्षा अधिनियम। ये पार्ट भी खत्म होता है दोस्तों, फिनिश। अब हम आते हैं लास्ट पार्ट 6 है, इसमें 2 भाषा इंग्लिश हिंदी है, एक क्षेत्रीय भाषा होती है। चलिए, पहला है क्वेश्चन, कान का कच्चा होना। दोस्तों कान का कच्चा होना हो जाएगा सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्दों का क्या समास होगा? आजीवन में समास बताना है, कौन सा होगा? ऑप्शन ए है अव्ययी भाव, ऑप्शन बी है तत्पुरुष, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी दिगो। दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ए वाला, अव्ययी भाव, आजीवन। सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद है दोस्तों, देखते ही आंसर टिक करिए। इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी देखिए, सप्तऋषि। ठीक है, 94 नंबर है, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द। दोस्तों यहाँ पे देखिए 94 का जो सही उत्तर होगा आपको बताना है। ऑप्शन आप देख लीजिए, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, डी आपका सही हो जाएगा। आगामी स्थितिका, ओके। 95 है, निम्नलिखित में से 2 शब्दों को जोड़ा प्रथम द्वितीय दिया गया है, वह जोड़ा ज्ञात करें जिसमें द्वितीय शब्द का अर्थ प्रथम के समान हो। दोनों का अर्थ समान बताना है, पर्यायवाची है दोस्तों ये। चलिए, 95 का उत्तर है आपका, बताइए ए बी सी डी। गरुण,
पत्रगारी, बी है गुण अलंकार, सी है मेघा रविनंदनी, डी है पुरुधेनु। दोस्तों यहाँ 95 का ए एकदम सही हो जाएगा आपका। देखिए ए वाला ऑप्शन जो दिया हुआ है गरुण और पत्रगारी। गरुण को दोस्तों खगेश, सुपर्ण, नागांतक भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों जो दिया हुआ है आपका गुण वाला अलंकार, ये अलग हो जाएगा यहाँ से। चलो नेक्स्ट 96। डैश से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है। दोस्तों 96 का उत्तर बी होगा। यहाँ पे विशेषण से क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट होती है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहते हैं। आप पढ़े होंगे प्राय ये परिभाषा। चलिए 97 नंबर का क्वेश्चन है, रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। तो ये रेखांकित किया हुआ है दोस्तों, बढ़ चढ़ कर बातें करने वाला तुम संजीदा क्यों हो गए। तो दोस्तों यहाँ बढ़ चढ़ कर बातें करने वाले का क्या बताना है, आपको अर्थ बताना है। वो शब्द क्या, कौन सा पदबंध है ये, संज्ञा, क्रिया विशेषण, सर्वनाम या विशेषण। दोस्तों 97 का आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट है यहाँ पे सी, सर्वनाम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 98। अमृत का विष से वही संबंध है जो अंतरंग का विलोम शब्द है। दोस्तों ऑप्शन ए रंग, बहिरंग, सुजंग, भूरंग, जंग, सारंग। तो यहाँ पे 98 का आपका सही उत्तर बी हो जाएगा, बहिरंग, ठीक है। अमृत का विष, ईश्वर का दोस्तों देखिए कहाँ एन, यहाँ नहीं दिया दोस्तों, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 99। वह खाता होगा, इस वाक्य क्रिया किस काल की है। होगा फ्यूचर है दोस्तों, भविष्य काल से संबंधित है, होगा संभावना है इसमें। चलिए 99 का आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, संदिग्ध है दोस्तों, क्लियर नहीं है खाता होगा कि नहीं होगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये वर्तमान में है। सही विकल्प को चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। दोस्तों 100 का बी सही है बिल्कुल। वह सारी रात पढ़ता रहा, वह सारी रात भर, ये गलत है। वह रात भर पढ़ता रहा, ये भी गलत है। पढ़ता रहा वह सारी रात, ये भी गलत। बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए इंग्लिश का देख लेते हैं अब। गिव अ हैंड दोस्तों, इसका जो हो जाएगा आपका करेक्ट 101 का ए, असिस्ट हो जाएगा। इनकरेज नहीं होगा, क्लैप हैंड नहीं होगा, डोनेट द ऑर्गन नहीं होगा। ए वाला आपका सही हो जाएगा। बी वाला देखिए 102 में ये भी बताना, आइटम बताना है। हाई टाइम, हाई टाइम का पहला ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, पास्ट ऑफ एप्रोप्रिएट टाइम, टाइम टू सेलिब्रेट समथिंग, वेल इन टाइम ऑफ समथिंग, टाइम टू फ्लाई हाई। दोस्तों यहाँ पे आपका करेक्ट हो, इसमें करेक्ट हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका, पास्ट द एप्रोप्रिएट टाइम। 103 है दोस्तों, यहाँ पे select the word which means the same as group of given word, trending of associate which others to one kind। दोस्तों 103 का आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन हम पढ़ दे रहे हैं, कॉर्जियस, हारमोनियस, गैरियस और जेनियल। यहाँ पे आपका 103 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेजियस, गेजेरियस हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 104, सही स्पेलिंग बताना दोस्तों। डिफिनेटली, डिफाइनेटली, डिफिनेटली, डिफिनेटली। यहाँ 104 का आपका ये बी वाला आपका डिफिनेटली बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन सही है होगा। 105 में एंटोनिम्स गिवन, जिसका बताना है। टेस्टिमोनी का एंटोनिम्स होगा अप्रूवल, डिफिकल्टी, विटनेस, डिसप्रूव। दोस्तों 105 का आपका सही उत्तर हो जाएगा डी वाला, डिसप्रूव हो सही हो जाएगा। 106 में आपको बताना है, सिनोनिम्स बताना है दोस्तों 106 नंबर पे। एक्सप्रेट इसका ए है, इमिटेट, डिस्प्रेट, इंस्पिरेट, एप्रिसिएट। दोस्तों ऑप्शन सही है 106 का सी, इनफ्यूरिएट, ठीक है फ्रेंड्स। 107 नंबर क्वेश्चन है, पैसिव वॉइस आपको बताना है। सी हैंडल्स ऑल टास्क एफिशिएंटली। तो दोस्तों इफिशिएंटली दोस्तों इसमें आपका 107 का जो सही उत्तर है, चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, पैसिव वॉइस में आपको बताना है। यहाँ 107 का आपका डी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, डी ऑप्शन इज करेक्ट। 108
फॉलोइंग सेंटेंस डिवाइडेड इनटू पार्ट्स बताना है कौन सा गलत है। द पैनल विल इन्वेस्टिगेट द एलिगेशंस ओइंग द कंसर्न ऑफिशियल, इन्वेस्टिगेट द एलिगेशन ओइंग द कंसर्न ऑफिशियल, द पैनल विल नॉन एरर। दोस्तों इसमें चारों ऑप्शन में जो मिस्ड है, select the most appropriate word in the blanks. A major earthquake dash in India of 8 October 2005 Uri. Option A occur, option B has been occurring, option C occurred, option D is occurring. The major earthquake सी वाला देखिए दोस्तों, ये हुआ था घटना, पास्ट में है दोस्तों, तो ऑकर्ड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 110 नंबर का क्वेश्चन है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिल इन द ब्लैंक्स। आई विल ज्वाइन द ऑफिस डैश अ वीक्स टाइम। 110 का आपका ए हो जाएगा, इन हो जाएगा दोस्तों, इन अ वीक टाइम, यहाँ पे इन हो जाएगा। ठीक है। 111 नंबर का प्रश्न है, क्षेत्रीय भाषा के हिसाब से तीसरी लैंग्वेज है। बहुत से बच्चे दोस्तों जो जिस स्टेट से है, जहाँ की स्टेट भाषा जैसे असम है, गुजरात है, अब यहाँ पे क्षेत्रीय भाषा जो है वहीं चलती है, बंगाली है। चलिए 111 का आपका क्वेश्चन है, उद्धव शतक के रचयिता कौन है। दोस्तों यहाँ पे उत्तर आपका 111 का सही हो जाएगा डी वाला, जगन्नाथ रत्नाकर। नाथुराम शंकर दोस्तों ये शंकर सरोज इसके रचयिता हैं। उसके बाद ऑप्शन देखिए, सुमित्रा नंदन पंत है, इनकी वीणा, पल्लव, गुंजन, लोकयतन और बूढ़ा चंद, ये सब सुमित्रा नंदन की रचनाएं हैं। दिनकर साहब की दोस्तों रेणुका, रसवंती, दिल्ली, उर्वशी, हुंकार, धूप और धुआं, ये सब रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर जी की है। चलिए 112 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से आलोचकों में कौन सा उत्तराखंड से संबंधित है। 112 का देखिए, ऑप्शन ए आपका दिया हुआ है फ्रेंड्स, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी है नंद दुलारे वाजपेयी, सी डॉक्टर नरेंद्र, डी डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। इसमें सही हो जाएगा जो उत्तराखंड से संबंधित है डी, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। आइए 113 पे शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार भेद नहीं है। शब्दालंकार, छंदालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। तो प्रकार भेद नहीं बताना है, तो शब्द है, अर्था है, और दोस्तों यहाँ पे 113 का बी वाला नहीं होगा, छंदा अलंकार। चलिए ये आपको पता भी होगा। 3 राम कथा सुंदर करतारी, संशय विगह उड़ावन हारी। इस पंक्ति में छंद बताना है दोस्तों। 114 का ये हो जाएगा आपका चौपाई छंद है दोस्तों। ठीक है। रस सूत्र के जनक माने जाते हैं। 115 का आपका ए हो जाएगा भारत मुनि। 116 यद्यपि का संधि विच्छेद, यद्यपि का संधि विच्छेद बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी आपके सामने है दोस्तों, यहाँ पे सही हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यदि अपि। ऋणमुक्त में कौन सा समास है। 107 का आपका बी वाला हो जाएगा आपादान। ऋण से दोस्तों ये अलग होने की बात आ रही है। ठीक है। ऋण से मुक्त, धन से हीन, पथ से भ्रष्ट, जो दोस्तों अलगाव प्रकट करता है, ठीक है, वो आपादान कहलाता है समास। 118 हिंदी स्वरों की वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। 118 का आपका डी हो जाएगा विविध स्वर। आम खाया जाता है कौन सा वाच्य है। ए है कृतवाच्य, बी है कर्मवाच्य, सी है भाव, डी है क्रियावाच्य। 119 का आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों, कर्मवाच्य सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। चला जाए रवि आम चूसता है, मोहिनी पत्र लिखती है, अजय खाना खाता है। इसमें 120 का आपका ए वाला हो जाएगा अब चला जाए, ये भाववाच्य हो जाएगा। दोस्तों ये सेट आपका यहीं पे फिनिश होता है। अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो। दोस्तों अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दोस्तों मैं अभी किसी से नहीं कहता कि सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, इट्स योर विश वट एवर यू वांट। बट सर दोस्तों मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ,
1 घंटा तो लग जाता है रिकॉर्ड करने में, उसके बाद एडिटिंग अपलोडिंग दोस्तों टाइम तो लगता ही है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग अपना काम करिए, तैयारी मन लगा कर करिए, ठीक है दोस्तों। चलिए धन्यवाद।